नमस्ते दोस्तों, मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अश्विन और इस क्लास में हम सीखेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। वो अ, वो हम ठीक से सीखेंगे और हम ये देखेंगे कि अपने जो नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में, उसमें कौन से वाले नंबर प्राइम है और कौन से वाले नंबर कॉम्पोजिट है। तो प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो चलिए दोस्तों, हम अब एक काम करते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर्स, नंबर, और यहां पे लिखेंगे हम फैक्टर। तो एक टैबुलर फॉर्म में हम डेटा जरा कलेक्ट करेंगे और लिखेंगे उसके बारे में। तो ये अपने टेबल का हेडर है। अब हम उसके कंटेंट फिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऑलराइट, तो 1 से लेके 13 तक हम नंबर उसके फैक्टर्स लिखेंगे। 1 से लेकर 13 तक इसलिए क्योंकि ये जो मेरा डिजिटल वाइट बोर्ड है वो उतना ही मुझे अलाउ कर रहा है अभी, क्योंकि एक लाइन में मैं एक नंबर लिख रहा हूँ। पर हम ऐसे ये एक्सरसाइज कितने भी बड़े नंबर के लिए कर सकते हैं या कितने भी नंबर ऑफ नंबर्स के लिए कर सकते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स में। ऑलराइट, वैसे जीरो के कोई भी फैक्टर नहीं होते, तो इसलिए हम जीरो को एक्सक्लूड कर रहेंगे इस एक्सरसाइज के लिए। तो देखिए, 1 के फैक्टर क्या है, 1 है। 2 के फैक्टर क्या है, 1, 2। 3 के फैक्टर क्या है, 1 3। 4 का क्या है, 1 2 4। 5 का क्या है, 1, 5। 6 का 1 2 3 6। ये मैं मेंटली कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे दिमाग में मेरे। और 1 का क्या है, 1 2 4 और 8। एक्चुअली वंस आपको प्रैक्टिस हो गई कि कौन सा नंबर किस दूसरे नंबर का फैक्टर है या कौन सा किसका मल्टीपल है, तो आप ये आराम से नेचुरली लिख सकेंगे। जैसे मैं, मतलब आपको बहुत ही कम मेंटल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। 1 से लेके 20 तक नंबर्स के फैक्टर जो है, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करते हैं, देखिए मैंने तो बचपन में 1 से लेके 30 तक टेबल याद कर दिए थे। ऑलराइट, तो वैसे ही आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 1 से लेके 20 तक नंबर्स के क्या क्या फैक्टर पड़ते हैं। ऑलराइट, क्योंकि जब आपको एग्जाम में ये दिया जाता है कि फैक्टर्स वगैरह निकालो या कुछ कैलकुलेशन करो, तो ये सारे फैक्टर्स आपको है ना पूरे के पूरे याद होने चाहिए, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे 9 का फैक्टर क्या है, 1 3 9। ये थोड़ा सा इंट्यूशन का भी पार्ट आता है, क्योंकि जब आप बहुत बार ये प्रॉब्लम्स वगैरह ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको ये फैक्टर्स वगैरह कौन सा नंबर किसका फैक्टर है वो ये पूरा याद हो जाता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो 10 के फैक्टर क्या है, 1 2 है, 5 है और 10 है। 11 के फैक्टर क्या है, 1, 11 है। 12 के क्या है, 1 2 3 4 6 और 12। मैं कोई भूल तो नहीं गया? अगर कुछ भूल गया हूँ मैं, तो आप कमेंट में आराम से लिख सकते हैं। और 13 का क्या आता है, 1, 13। तो आप यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्टिंक्ट देख सकते हैं, एक ट्रेंड देख सकते हैं इसमें। तो वो ट्रेंड क्या है, देखिए 1 जो नंबर है उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है ना? करेक्ट। 1 का दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। कौन सा ऐसा दूसरा नंबर है जो, कौन से ऐसे दो नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन करके हम 1 ला सकते हैं? मतलब दूसरा भी नंबर वो क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ही है ना, मतलब दोनों एक ही नंबर है। तो 1 ऐसा यूनिक नंबर है जो सिर्फ एक ही फैक्टर है, राइट? जो उसी का फैक्टर है और उसका फैक्टर ही वो है, वो उसी का मल्टीपल है, और दूसरे किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, और उसका एक ही फैक्टर है, दो फैक्टर नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए, दो फैक्टर वाले कौन से नंबर है, 1, 2 है, 1, 3 है, और ये 1, 5, 1, 7 और 1, 11 और 1, 13। ये सारे नंबर को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी के नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो अभी मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बोलता हूं, मतलब छोटी सी ट्रिक बोलता हूं कि जो नंबर्स को सिर्फ दो फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर्स हैं। यहां पे बीच में ही लिख देता हूं मैं, प्राइम नंबर्स। और जिन नंबर्स को दो से ज्यादा फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर है। ऑलराइट, तो ये प्राइम नंबर्स भी है और ये कंपोजिट नंबर्स भी है। तो यहां पे कंपोजिट नंबर्स अभी मैं एरो से पॉइंट आउट करूंगा। ये वाला कंपोजिट नंबर है, और ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, और ये कंपोजिट नंबर है। ये ऐसे ही ये आप एक्सरसाइज 14 से लेके
30 तक आपके स्पेयर टाइम में कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि कौन से नंबर प्राइम है और कौन से नंबर्स कॉम्पोजिट है, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है कि आपको कौन से वाले नंबर्स प्राइम है और कौन से वाले नंबर कॉम्पोजिट है। यूजुअली मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं स्कूल्स के वगैरह उसमें आपको पूछा जाता है, और प्राइम नंबर्स कौन से है वो याद रखना ये काफ़ी काफ़ी मतलब यूजफुल चीज़ है। एक मैं आपको सिनारियो बताता हूँ, ओके? तो थोड़ा सा हंसिए मत, ये ज़रा मतलब एब्सर्ड है। एलियंस पता है आपको? एलियंस, राइट? तो एलियंस ऐसे आलमंड शेप वाले आइज़ के हो सकते हैं, राइट? तो उनके माथे पे कुछ भी ऐसा हो सकता है, ऐसे 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 वाईफाई वाला। तो ये है एलियंस, राइट? तो बहुत सारे मूवीज़ में ये दिखाया गया है। 1997 की एक मूवी है, बहुत पॉपुलर मूवी है, उसका नाम है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, और उसमें जोडी फॉस्टर है। वो उसकी चीफ प्रोटागनिस्ट है, वो उस मतलब उसकी मेन कैरेक्टर है उस मूवी की। और वो मूवी है ना एक नॉवेल पे बेस्ड है, उसका नाम है उसका नाम भी कॉन्टैक्ट है, और वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने लिखी वाली है। तो उनका नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर उन्होंने मतलब वो लिखी हुई है वो नॉवेल। तो उस नॉवेल पे, साइंस फिक्शन नॉवेल पे वो आधारित है। तो जोडी फॉस्टर की नॉवेल है, उसमें उन्होंने ये दिखाया गया है कि जब एलियंस है ना ह्यूमन को कांटेक्ट करते हैं, तब वो रेडियो का यूज़ करके रिपीटेटिवली प्राइम नंबर्स ये करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। जैसे पहले वो उन्होंने 2 बोलेंगे, बाद में ये 3 बोलेंगे, बाद में 5 ट्रांसमिट करेंगे, 7 ट्रांसमिट करेंगे, उसके बाद 11 ट्रांसमिट करेंगे, 13 ट्रांसमिट करेंगे, और उसके बाद भी थोड़े से नंबर वो ट्रांसमिट करेंगे, जैसे 17 भी एक प्राइम नंबर है और 19 भी प्राइम नंबर है। तो ये थोड़ा सा ये हो जाने के बाद एक नंबर पे वो जाके टर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स भी इन्फिनिट है, और वो करके फिर से शुरुआत करेंगे प्राइम नंबर्स ट्रांसमिट करने की। क्योंकि ये ऐसे क्यों है? क्योंकि कोई भी नेचुरल फेनोमेना है स्पेस में जो भी प्राइम नंबर्स ट्रांसमिट नहीं करता। देखिए, अगर कोई स्पेस वाली ऑब्जेक्ट है तो वो आपको जैसे कोई भी ऐसे रैपिडली रोटेटिंग स्टार है, ऑल राइट? तो ये ज़रा एस्ट्रोनॉमी में, स्पेस में फेनोमेना है कि रैपिडली रोटेटिंग स्टार है, और वो है ना पल्सेस सेंड करता है। वो पल्सेस कैसी रहती है? वो ऐसी रहती है, राइट? तो अगर हम हाई पल्स को समझिए, एक समझेंगे, और छोटे पल्स को अगर 0 भी समझेंगे, तो आपको ये सिग्नल मिलता है 101010। राइट? तो ये नेचुरल फेनामिना भी हो सकता है, पर प्राइम नंबर्स वाला फेनामिना कभी भी नेचुरल नहीं होता है। और ये जो कॉन्टैक्ट नॉवेल लिखी है वो साइंटिस्ट का नाम है कार्ल सेगन, CARLSAGAN। ऑलराइट? तो ये तो अगर आपको आपके रेडियो पे ऐसे कुछ भी सिग्नल, और ये नंबर्स वो कैसे ट्रांसमिट करते हैं, वो ऐसे बीप बीप रहते हैं, ऑलराइट? तो वो क्या करेंगे, शुरू में ऐसे 2 हाई सिग्नल भेजेंगे और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, उसके बाद ये ऐसे 3 सिग्नल भेजेंगे, शांत हो जाएंगे, और ऐसे करते करते और बाद में 5 सिग्नल भेजेंगे, 2 3 4 और 5, और फिर से शांत हो जाएंगे। मतलब ये 2 ट्रांसमिशन के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, ऑलराइट? तो हमको ये आसानी होगी कि 2 सिग्नल में से डिस्टिंग्विश करने में। तो ये क्या है? ये 2 है, ये 3 है, और ये 5 है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको आपके रेडियो पे ऐसे सिग्नल मिलना शुरू हो जाए कि मतलब स्पेस से अगर वो सिग्नल आ रहे हो, और वो सारे सिग्नल जो है वो सिर्फ प्राइम नंबर्स है, तो ये पक्का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको कोई एलियन कांटेक्ट कर रहा है, ऑलराइट? तो कार्ल सागन ने भी उनके कॉन्टैक्ट नॉवल में ये लिखा था, और वो जो मूवी है 1997 वाली कॉन्टैक्ट, उसमें भी जोडी फॉस्टर है ना आराम से एक जीप पे बैठी रहती है, कान में हेडफोन लगाए हुए है, तो उसको वो सिग्नल वगैरह आते रहते हैं, दुनिया के पूरे साइंटिस्ट जमा हो जाते हैं। मतलब वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे अगर आपको आपके रेडियो पे ऐसे सिग्नल्स वगैरह आना शुरू हो गया, तो आप समझ लीजिए कि एलियंस आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको एलियन से बात करनी है, तो आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मैथमेटिक्स क्या होता है, वो जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये आप याद रखिए, ठीक है? मैथ्स इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो मैथ्स जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आप दुनिया के किसी भी या यूनिवर्स के किसी भी कोने में जाइए, 1+1 हमेशा 2 ही रहेगा, ऑलराइट? तो उनका वो सिंबल को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है। मतलब वो 1 के लिए शायद से अगर एक मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे फील्ड सर्कल अगर वो यूज़ कर रहे हैं 1 के लिए, ऑलराइट? और 2 के लिए अगर वो एक स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं, पर फिर भी
1+1 हमेशा उनके मैथ्स में 0 ही होगा, सॉरी 1+1 सॉरी हमेशा 2 ही होगा, वो कभी 0 नहीं होगा या 3 नहीं होगा या कुछ 5 7 ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैथ्स अगर शुरू का हमने कम्युनिकेशन बैरियर ये कर लिया, अगर उनको हमने ये बता दिया कि 1 इज़ नथिंग बट, उनको हम ऐसे बता सकते हैं ना कि 1 इज़ दिस, आपका 2 है तो आपका ये सिंबल है, उसके लिए आप ये यूज़ कर रहे हैं, 3 के लिए आप ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आप उनको ऐसे बता सकते हैं कि देखो 1 के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, 2 के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, 3 के लिए। या हमने पिछले वाले लेक्चर्स में ये डॉट वाली मेथड भी देखी थी। 1 का मतलब है सिंगल डॉट, 2 का मतलब है 2 डॉट्स, 3 का मतलब है 3 डॉट्स। तो वो इमीडिएटली ये डॉट वाली मेथड तो इतनी यूनिवर्सल है कि वो समझ जाएंगे, राइट, क्योंकि उन लोगों को आंखें तो होंगी एटलीस्ट, राइट। तो वो आंखों से ये देख के, अगर वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं तो वो ये चीज़ तो देख सकेंगे कि ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो ऐसे आप एलियन से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आपको प्राइम नंबर का पूरे की पूरा ज्ञान है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।